चेयरमैन पीटीआई ने हमें पैगाम भेजे हैं। 9x11 साइज के सेल में रखा गया है, जिसको उर्फ आम में चक्की कहा जाता है, और कुछ फासले पे टॉयलेट हैं जो कि इंतहाई गंदा है। कमरे की लाइट और हवा वो एक्सेस नहीं है, अंधेरा है। परसों बारिश हुई और पानी जो बारिश का था वो उसी चक्की में घुस गया, जिसकी वजह से रात जो है वो जाके गुजारनी पड़ी। इसके अलावा जो है रात को अशरातुल अर्ज निकल आते हैं, मच्छर हैं, कोई स्प्रे नहीं हुआ है। सुबह को भी यही सड़ान सी बदबू सी पेली होती है। बेसिकली वो टार्चर कर रहे हैं। ये मुकाफत अमल है। खान साहब ने अपने दौर में भी ये सब किया और अब वो खुद भुगत रहे हैं। वो सजाएं काटने के बजाय बैरून मुल्क भाग गए। नवाज शरीफ अभी तक वापस नहीं आया है। हो सकता है ये तो शुरुआत है, हो सकता है किसी स्टेज पे एग्जाइल पे जाना पड़े। काजी फायजी साहब वाला मामला देखें कहाँ तक पहुंचा। मुशर्रफ ट्रायल को सबूताज करने के लिए स्पेशल उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की, इमरान खान साहब ने रोकने की कोशिश की। फिर वकार जो सेठ साहब थे उन पर काबीना ने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये पागल हैं, इस तरह की बात। जस्टिस काजी फायजी साहब के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम बाजवा का था। बाजवा की वहाँ पे ये रेफरेंस दायर हुआ था। ब्रिगेडियर इजाज शाह को आपको पता है वज़ीर दाखिला स्पेशल इसीलिए अपॉइंट किया गया था कि वो मुशर्रफ का मामला टैकल करें, उसे संभालें, प्रोसिक्यूशन को। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा पावर में एक शरीके कार रही थी। वो जो तकरीर इन्होंने बैरून मुल्क की थी गालिबन अमेरिका में कि मैं एसी बंद करवाऊंगा आपका आगे नवाज शरीफ, तो ये बातें बाजवा तो नहीं कर रहे थे, ये तो इमरान खुद कर रहे थे। क्या जी अपडेट है, सूरत हाल क्या है और आप आज अटक जाएंगे, क्या करेंगे? जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दी है कि हम जाएं और खान साहब से जो है मुलाकात करें। तो बैरिस्टर उमेर नियाजी, मैं और नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं तीनों आज जाएंगे और खान साहब से मुलाकात करेंगे। आपका एक दरख्वास्त भी उधर सुप्रीडेंट जेल को गई हुई है कि सी क्लास जो है वो दी जाए, वो भी आपकी नज़र से गुजरी पंजोता साहब की जानिब से? नहीं, वो सी क्लास की दरख्वास्त नहीं दी है, वो दरख्वास्त मैंने ही ड्राफ्ट की थी। पंजोता साहब चूँकि चेयरमैन पीटीआई के अटारनी है, तो उसी पावर ऑफ अटारनी की बुनियाद पे हमने दरख्वास्त दी है। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आप सुपरिटेंडेंट जेल को, अगर वो आपको नहीं देता है जो आपकी इंटाइटलमेंट है रूल 345, 342 और 348 के तहत, पहला तयन जेल के हुकाम ने खुद करना है। इससे पहला भी एक तयन होता है, वो 345 के तहत ट्रायल जज ने करना है कि उसको कहाँ पे जो मुलजिम जिसको वो सजा दे रहा है, क्या उसकी बी या ए इंटाइटलमेंट बनती है। अगर बनती है तो वो अपने हुक्मनामे में लिखेगा कि उसको फलां क्लास में रखा जाए। ये अमायुन दिलावर साहब ने नहीं किया, तो इसके बाद जेल हुकाम ने भी नहीं किया। वो बदनीयती की वजह से वो ले गए अटक जेल, क्योंकि वहाँ पे ए और बी क्लास नहीं है अडियाला जेल में लाने के बजाय, तो हमें दरख्वास्त देनी पड़ी। तो उसमें तो आपने फिर सारा कुछ लिखा कि हमें अडियाला फिर मुंतकिल कर दें बेसिकली? जी हमने कहा है, और अदालत में भी रिट में भी हमने यही इस्तदा की है। वारंट भी जो कमिटल का है वो कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को लिखा है, और होना भी यही चाहिए। अडियाला बड़ी जेल है, वहाँ पे ए और बी क्लासेस भी हैं, सिक्योरिटी भी उसकी स्ट्रांग है, एसओपी भी उसके मजबूत हैं। खान साहब की सिक्योरिटी और लाइफ और फिर हेल्थ, वहाँ पे डिस्पेंसर हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, ये तमाम चीज़ें थी। फिर मुलाकात के लिए उनके अहले खाना के लिए वकला, उनके सियासी रफ़क़ाए-कार, और फिर जो उनके ज़ाती मुआलज हैं उनको भी एक्सेस नहीं दी जा रही थी। तो ये सब चीज़ें हमने तो कल वकला की जो मुलाकात हुई उसमें क्या डिस्कशन हुई जो खान साहब से एक्स प्राइम मिनिस्टर से हुई? चेयरमैन पीटीआई से हमारे दोस्त नईम हैदर पंजोता की मुलाकात हुई, और चेयरमैन पीटीआई ने हमें पैगाम भेजे हैं, और हम उनके हिदायत के तहत जो हैं, जो हमारा किरदार हैं बहैसियत वकील या जो कोर कमेटी में उन्होंने हमें दिया है, हम अदा करेंगे। क्योंकि जब मक्खियाँ थी उधर और कोई अंधेरा था और ओपन वॉशरूम भी ओपन था, कोई इस तरह की क्या सूरत हाल थी? वहाँ पे चेयरमैन पीटीआई को एक सेल 9x11 साइज के सेल में रखा गया है, जिसको उर्फ आम में चक्की कहा जाता है, और चक्की में रखे जाने के अमल को सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने अपने मुतअद्दिद फैसलों में डिप्रिकेट किया है, और इसको मनाफी बुनियादी इंसानी हकूक करार दिया है। चक्की में तो वैसे भी चेयरमैन पीटीआई को ये कानूनन ही नहीं रख सकते थे। फिर जिस चक्की में रखा गया है उसके साथ कुछ फासले पे टॉयलेट हैं जो कि इंतहाई गंदा है। कमरे की लाइट और हवा जो है वो एक्सेस नहीं है, अंधेरा है। फिर जो परसों बारिश हुई और ये पहली रात थी, तो पानी जो बारिश का था वो उसी चक्की में घुस गया, जिसकी वजह से रात जो है वो जाके गुजारनी पड़ी। इसके अलावा जो है रात को अशरातुल अर्ज निकल आते हैं, मच्छर हैं, कोई स्प्रे नहीं हुआ है।
सुबह को भी यही सड़ान सी बदबू सी पेली होती है। बेसिकली वो टार्चर कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई को। ये अमल इन्होंने पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के साथ भी रवा रखा। हमें ये तवक्को नहीं थी कि ये इतने नीचे गिर जाएंगे और इस लेवल पे आएंगे। आपके बहुत सारे कोलीग्स कहते हैं कि मुकाफत अमल है, खान साहब ने अपने दौर में भी ये सब किया और अब वो खुद भुगत रहे हैं। अगर कोई मुकाफात अमल इसे कहना चाहता है, बेसिकली नवाज शरीफ या पीडीएम के दीगर जो रहनुमा थे उनको जो सजाएं हुई, वो सजाएं काटने के बजाय बैरून मुल्क भाग गए। नवाज शरीफ अभी तक वापस नहीं आया है। अब चेयरमैन पीटीआई अगर भागना चाहता, जाना चाहता या अपने आप को बचाना चाहता, उनको तो अफर्ज हुई। हो सकता है ये तो शुरुआत है, हो सकता है किसी स्टेज पे एग्जाइल पे जाना पड़े, कोई मजबूरी बन जाए या कोई हो सकता है। मेरा ख्याल है 1.5 साल से ये चीज चल रही है। ये जेल तो वैसे बराए नाम है, जो हालत जो दिगरगू हालात इन्होंने पैदा किए थे पीटीआई के लिए, चेयरमैन पीटीआई के लिए, तो ये तो 14 माह से हम भुगत रहे हैं। जेल तो अब नाम हो गया है, शुरुआत नहीं है। इससे ज्यादा भी अगर इनके पास तीर हैं तो ये चलाएं, हम इससे वर्स्ट के लिए भी तैयार हैं। इमरान खान साहब के दौर में भी पीटीआई के साबिक जो चेयरमैन है उनके दौर में भी साबिक सॉरी कह रहा हूँ, जो एक्स आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उसके दौर में भी आप काजी फायदी साहब वाला मामला देखें कहाँ तक पहुँचा, और मुशर्रफ ट्रायल को सबूताज करने के लिए स्पेशल उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की, इमरान खान साहब ने रोकने की कोशिश की। फिर वकार जो सेठ साहब थे उन पर काबीना ने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये पागल हैं, इस तरह की बातें। तो ये सारी चीज़ें तो शायद देखिए, सारी दुनिया को मालूम है, ऑनरेबल जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को इल्म है। पीटीआई को जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम बाजवा का था। बाजवा की माँ पे ये रेफरेंस दायर हुआ था। ये खता जरूर हुई कि रजिस्ट किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुई। और जहां तक ये आपने सेठ वकार की बात की, बहुत सारे लोग जो थे, ब्रिगेडियर इजाज शाह को आपको पता है वज़ीर दाखिला स्पेशल इसीलिए अपॉइंट किया गया था कि वो मुशर्रफ का मामला टैकल करें, उसे संभालें, प्रोसिक्यूशन को तो नॉर्मलाइज करें वगैरह वगैरह। देखिए जी, ये चीज तो सबको तस्लीम करनी चाहिए, और अब तो बहुत ज्यादा खुल के सामने आ गई है कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा पावर में एक शरीके कार रही थी। तो ये किया धरा या मिनिस्टर इंटीरियर को लाना या ये तमाम वो जो तकरीर इन्होंने बैरून मुल्क की थी गालिबन अमेरिका में कि मैं एसी बंद करवाऊंगा आपका आगे नवाज शरीफ, तो ये बातें बाजवा तो नहीं कर रहे थे, ये तो इमरान खुद कर रहे थे। देखिए, जो हकूक नवाज शरीफ के हैं या किसी कैदी के हैं, हम इसीलिए हम वकला तो यही कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर पीटीआई के दौर में किसी को एसी की एंटाइटलमेंट है तो वो उसको मिलना चाहिए। और अगर ये बात कहीं हुई है जोर खिताबत में या जोश खिताबत में, इसका ये मतलब नहीं है कि कानून जो है वो नवाज शरीफ को भी वो डिनाई करें जो उसका बनता है। इसी तरह इसको जवाज बना के आप ये कहना कि जनाब चूंकि आपने ये बात कही थी तो लिहाजा आपको नहीं मिलनी चाहिए, रूल्स हमें देते हैं, रूल 243 248 यही कहते हैं। और यही हक फिर नवाज शरीफ से किसी ने एसी हटाया तो नहीं, फिर भी वो एसी के जो फैसिलिटी अवेल करते रहे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।